नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में ईडी और सीबीआई की कार्यवाही देखने को मिल रही है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी ईडी सीबीआई की कार्यवाही लगातार विपक्षी नेताओं के तहत होती हुई नजर आई थी, उनके खिलाफ होती हुई दिखाई दी थी। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के दौरान ये कार्यवाही सक्रिय हो गई है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के घर पर ईडी छापेमारी करने 14 मार्च को पहुंची और छापेमारी के दौरान कई बड़े सबूत बरामद करने की कोशिश वो करती हुई नजर आई। ऐसे में देखा जाए तो जब छापेमारी की जा रही थी तो गायत्री प्रजापति जो पहले से ही हिरासत में है, जब वो उनके घर अमेठी पहुंचते हैं तो अमेठी में जो उनका घर है वहां पर उनकी पत्नी है जो समाजवादी पार्टी से विधायक है और उनकी पत्नी की बात करें तो महारानी देवी नाम उनका यहाँ पर है। तो महाराजी देवी, माफ कीजिएगा, महाराजी देवी यहाँ पर नाम है। तो महाराजी देवी मौजूद थी, उनके बेटे अनुराग प्रजापति भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन आरोप गायत्री प्रजापति पर लगाए गए कि बालू के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया। यहाँ पर भ्रष्टाचार का मुद्दा जुड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसमें ना सिर्फ गायत्री प्रजापति बल्कि उनके बेटे को भी यहाँ पर ईडी अधिकारी हिरासत में ले लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ पर अनुराग प्रजापति को भी घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उस दौरान गायत्री प्रजापति की पत्नी की तबीयत बिगड़ जाती है, रोती बिलखती हुई नजर आती हैं, छोड़ने की बात करती हैं और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर बड़ा हंगामा देखने को मिलता है। अमेठी में ही आपको ये भी बता दें कि उनकी एक महिला मित्र गुड्डा देवी हैं, उनके घर पर भी छापेमारी होती हुई नजर आई। यहाँ पर ये कहा गया कि 16 जनवरी के दौरान रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश के सबूत यहाँ पर मिले हैं, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए यहाँ पर सबूत मिलते हैं। भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों में लिप्त गायत्री प्रजापति नजर आते हैं और उनके बेटे भी इस मामले में लिप्त पाए जाते हैं। दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन पत्नी यहाँ पर बीमार पड़ जाती है। लेकिन एक खुलासा यहाँ पर होता है, खुलासा होता है कि जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो राज्यसभा के चुनाव के दौरान गायत्री प्रजापति की जो पत्नी समाजवादी पार्टी की विधायिका हैं और अमेठी से विधायिका हैं, तो उस दौरान राज्यसभा के दौरान क्रॉस वोटिंग करती हुई नजर आई थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे दिया था, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया था। एक तरीके से बगावत पर उतरी, लेकिन ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर वो पसंद करती हुई नजर आई। लेकिन छापेमारी हुई है और छापेमारी में ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ही करवाती है। तो क्या यहाँ पर भारी पड़ गया उनकी विधायिका यहाँ पर जाती हुई नजर आएगी? क्या भारी पड़ गया यहाँ पर गायत्री प्रजापति को कि उन्होंने साथ भारतीय जनता पार्टी का दिया उनकी पत्नी ने राज्यसभा में, लेकिन कार्यवाही उनके खिलाफ ही हो गई? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।